नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम हमारे साथ उपस्थित हैं बाल योगी बाल ब्रह्मचारी संत श्री राम शिरोमणि दास जी महाराज, राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक। और ये आज हमारे बीच में क्यों उपस्थित है, क्योंकि एक कार्यक्रम जो 18 जुलाई से देव तालाब में हो रहा है, तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे और महाराज जी से जानने की ये कोशिश करेंगे कि वहाँ कौन कौन पहुँच रहे हैं और किसके संयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी का हमारे TV1 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद TV1 भारत चैनल को। यह जो मध्य प्रदेश की पावन भूमि में देव तालाब प्रांगण में 7 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर SS तिवारी समाज सेवी के द्वारा पिछले कई वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष विशेष रूप से राम कथा की तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा, तो इसमें कहाँ से साधु संत इस कथा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? इस कथा में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी राम सुंदर दास जी महाराज का आगमन होगा और मध्य प्रदेश से महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री कंप्यूटर बाबा जी महाराज आएंगे और तीर्थराज प्रयाग से अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री फलहारी बाबा जी महाराज का भी आगमन होगा और भी कई महान संतों का आगमन होगा। समयानुसार और समय को देखते हुए संतों को बुलाया जाएगा। अच्छा, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सहयोग SS तिवारी जी का ही रहेगा कि कुछ और भी समाज सेवी को है? देखिए, यह आयोजन डॉक्टर SS तिवारी पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, जो स्वयं करते हैं, किसी से सहयोग नहीं लेते हैं। वो स्वयं भगवान उनको सक्षम बनाया है कि वो प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी इस आयोजन को पूर्ण करेंगे। अच्छा, तो इस कार्यक्रम के कथावाचक के रूप में कौन आ रहे हैं? कथावाचक के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता मानस कोकिला अन्नपूर्णा जी आ रही हैं, जो बहुत ही विद्वान हैं राम कथा की और बड़ा ही अच्छी और राम कथा भागवत कथा आदि देश के कोने कोने में पिछले कई वर्षों से करती आ रही हैं। बहुत अच्छा उनका समाज में और देश में नाम है। अन्नपूर्णा जी आएंगी। अच्छा, कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है महाराज जी कि राजनीति को के तौर पर साधु संतों को इस्तेमाल ज़्यादा किया जाने लगा है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव भी है देव तालाब में पूरे मध्य प्रदेश में और वहाँ से SS तिवारी जी प्रत्याशी हो सकते हैं, तो क्या इसका लाभ उनको कितना मिलेगा? देखिए, ये तो भगवान के ऊपर है। रहा राजनीति का सवाल, तो हम लोग साधु संत हैं, हम लोग कोई राजनीति नहीं करते हैं। जहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं तो आस्था का एक केंद्र बिंदु बन जाता है और जहाँ भी यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं तो जन समूह भक्तों का समूह एकत्रित होता है। डॉक्टर SS तिवारी बहुत पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके मन में ऐसी कोई भावना आज तक तो अभी तक प्रकट नहीं हुई है। आगे भोलेनाथ की इच्छा है, जैसा भगवान उनको आशीर्वाद देंगे, जैसा गतिमति देंगे वैसा कार्य करेंगे वो। अच्छा, ये बागेश्वर धाम के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द आप बोल दीजिए। बागेश्वर धाम लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। बागेश्वर धाम में एक अलौकिक शक्ति है। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, वो एक रिश्ते में हमारे गुरु भाई लगते हैं और जिनके सामने पूरा विश्व नतमस्तक हो, वहाँ पर साक्षात अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा है उनके ऊपर। वो चमत्कार नहीं है, वो तो भगवान हनुमान जी की कृपा है, राम जी की कृपा है, जो पूरे विश्व में बागेश्वर धाम की कीर्ति फैल रही है। और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये सभी संत समर्थन करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण का। और हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही था, खाली हिंदू राष्ट्र नाम नहीं था।
भारत बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र था और हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इसमें साल 2 साल समय लग सकते हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम को लेकर आप रीवा जिला की जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? इस कार्यक्रम को देखते हुए मैं समस्त बिंद क्षेत्र के जनता से यही निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में आएं और शामिल होकर भगवान की परिक्रमा करें, भगवान का अभिषेक करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों, यही हमारी सभी से अपेक्षा है। अच्छा, देवतलाव एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां से मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो एस तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के और अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और ये कार्यक्रम एस तिवारी जी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें क्या आप विधानसभा अध्यक्ष जी को इनवाइट करेंगे? देखिए, मैं तो ये भगवान सबके हैं और भगवान सबके होते हैं, एन के एन प्रकारेण उनको भी इनवाइट करूंगा और निमंत्रण पत्र उनके पास तक भिजवाऊंगा कि भगवान के कार्य में सबको शामिल होना चाहिए। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कल्याण की कामना से डॉक्टर एस तिवारी आयोजन करते आ रहे हैं। इसी कार्यक्रम कोई पार्टी का नहीं, एक समाज के कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर एस तिवारी का पूरे प्रदेश में नाम है और वो समाज की सेवा करते रहते हैं। इस उद्देश्य से वो इस कार्य को पूरा कर रहे हैं कि इस बार और अच्छे ढंग से हो, इसलिए हमें इसमें शामिल किए हैं। पूरा मंच संचालन आदि और व्यवस्था जितनी भी है सब हमारे राम करेंगे, तो उसमें मैं सभी को आमंत्रित करूंगा। सभी आ सकते हैं, सभी कथा में भाग ले सकते हैं। और कुछ बातें जो आप हमारे चैनल के माध्यम से रीवा जिला की जनता या मध्य प्रदेश की जनता को जो संदेश देना चाहते हैं? मैं मध्य प्रदेश की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि जनता सब समझदार है और हमारे कहने से कोई कार्य होगा नहीं। जनता खुद समझदार है, खुद जवाब देगी और अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा कार्य हो। जिसको भी चुने तो देख करके चुने, यही मेरी अपील है जनता से। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं बाल योगी बाल ब्रह्मचारी संत श्री राम शिरोमणि दास जी महाराज, राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक, और एक 18 जुलाई से जो देवतलाव में कार्यक्रम होगा उस विषय में हम कर रहे थे चर्चा। तो फिर से मिलेंगे, महाराज जी से दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम में, लेकिन अब हम यहाँ से चलते हैं। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।